अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सौदर इंद्र के पास क्या एक समय दर्शन होता है। द्वादशांग के वे पाठ्य होते हैं। एक भव के बाद ही इन्हें मुक्ति मिलना निश्चित है और समस्त कर्म भूमियों में जितने भी तीर्थंकर होंगे उनके अपने जीवन काल में पंच कल्याण करने का एक ठेका जिसको मिला है और कोई बीच में अब ठेका ले नहीं सकता। जो सौधर्मेंद्र बनेगा वही ये पंच कल्याण को संपन्न करेगा। यह विभूति है उसकी। किंतु अभी अभी जन्मा जन्मते ही जिसके कारण वहाँ पर सिंहासन उसका हिल गया, क्रोध आ गया। मेरे सिंहासन को कौन चुनौती दे सकता? आप सोचो, कौन सोच? बस थोड़ा सा याद किया, पर्याप्त था। अरे सिंहासन के ऊपर से नीचे आ गया। सब लोग सोचने लगे, महाराज आप नीचे कैसे आ गए अकाल में? नहीं, तैयार हो जाओ। किसके लिए? तीर्थंकर का जन्म हो गया है और वहां पर जाना है और सब परिवार सहित चलो। कई लोग उसमें शामिल हो गए। वहां से उनको उठवाया अपनी देवी शची के माध्यम से और उन्होंने उनको सौंप दिया। लेकर के गए और अभिषेक किया पांडु की शिला के ऊपर। और क्या, स्वर्ग पुनः और जो कुछ विशेष रह गए उनके लिए एक डिब्बे में गंधोदक को व्यवस्थित आदर के साथ रख लेता है और उसकी परिक्रमा कर लेता है। किसी गंधोदक की नहीं, अभी भगवान बने ही नहीं। भविष्य में कुछ दिन के उपरांत संयमी बनेगा, किंतु आज ही परिक्रमा इंद्र दे रहा है। संयम की महिमा अपरंपार। निश्चित हो जाता है तो वह हो ही गया समझ लो। असंयमी है वो और उसका गंधोदक क्यों ले जाता है? इसके पास वह शक्ति है तो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ऐसा यह धनी संयम को अंगीकार करेगा और विश्व के लिए प्रकाश प्रदान करेगा। सौधर्मेंद्र के माध्यम से कोई प्रकाश मिलता नहीं समझे। झकझक करने वाले मुकुट भी जिनके चरणों में रज में उसको घिस रहा है और अहो भाग्य मान रहा है। क्या समझ रहे हो आप? इतनी शक्ति वाला भी
उस बालक के सामने अपने आप को क्या बताएं, कुछ भी नहीं। उनको वो बालक मान ही नहीं रहा है। ये तो वह युवती ऊपर से तो शरीर काया है, किंतु इसका अस्तित्व कैसा है? दूध में घी की भांति, काष्ठ में अग्नि की भांति, और तिल में तेल की भांति, और प्राची की गोद में अभी उठा नहीं, किंतु पहले से ही लाली फैल रही है, ऐसे सूर्य नारायण की भांति उसको वो मानता है और जानता है। इतना अद्वितीय आत्म साधना की धनी है वो। अभी भी उनकी आत्म साधना चल ही रही है बालक अवस्था में। कैसे? जो संस्कार डाल रखे हैं गत जीवन से, वो संस्कार अभी निरंतर चल रहे हैं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसे निरंतर हो रहा है। यही एक अद्वितीय बात है। वैसे अंतर मुहूर्त तक ही बनते हैं प्रकृतियाँ, कुछ एक समय होने के उपरांत रुक भी सकती हैं, किंतु इनको तीर्थंकर प्रकृति का निरंतर क्यों बंद हो रहा है? यद्यपि यह निरंतर प्रकृति नहीं है, फिर भी वह अंतर मुहूर्त के उपरांत भी जब तक मुक्ति अथवा जब तक उसकी अवधि है बंधने की, तब तक तो वह दिन और रात बंधता ही रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। संयम के साथ इस प्रकार उन्होंने इस साधना के फलस्वरूप अनेक प्रकार के विस्मयकारी, अद्भुत, अनन्यतम, अन्य किसी में होने वाले नहीं, ऐसे अतिशयों को प्राप्त है। इस योग्यता के सामने ही वह नतमस्तक हो जाता है। संयम लब्धि स्थान अपने आप में बहुत अद्भुत स्थान है। हर व्यक्ति को वह उपलब्ध नहीं होता। उपलब्ध होने के उपरांत भी वह स्थायी बना रहे, ये भी कोई गारंटी नहीं है, निश्चित नहीं है। परिणामों का खेल है। उसको सुरक्षित रखना, उन्नति की ओर उसको ले जाना, उसका संशोधन करना आदि आदि संयमी को ही मालूम रहता है। असंयमी इस राज को, असंयमी इस रहस्य को नहीं समझ पाता। एक श्रावक भी है, पंचम गुणस्थानवर्ती है। मान लीजिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर रहा है और क्षायक सम्यक दृष्टि भी है, और उसी भव से मुक्त भी होना है उसको। ये सारी की सारी उपाधियां उसके पास हैं, और इन कोई भी किसी भी प्रकार से उपाधि से युक्त नहीं। ऐसा कोई भी मान लो संयमी उनके घर में आ जाता है तो वह अहोभाग्य समझता। वह अतिथि जो आया है आहार के हेतु, चर्या के हेतु, तो उसके बाद क्षायोपशम सम्यक दर्शन है, और उसके पास क्षायक क्या लेन देन है? एक तो गुण विकसित हो चुका, विकसित तो हो चुका है, लेकिन वह क्षायक है, पूर्ण भी विकसित नहीं हुआ। किंतु उसकी महिमा तो अपरंपार। फिर भी
उसके पास श्रुत भी अच्छा हो सकता है, 11 अंक तो वो जा सकता है, जैसे आर्यका को भी बताया। किंतु मुनि महाराज के पास उतना श्रुत भी नहीं है। सब दृष्टि से देखते हैं तो कमियां हैं, वो कोई कमियां नहीं है। यह है संयम के सामने अपने आप ही ठीक ठाक हो जाता है। संयम के माध्यम से कर्मों की निर्जरा का उद्देश्य होता है। वह अहोभाग्य मानकर के खड़ा हो और परिक्रमा लेता है और यथा योगी नवधा भक्ति करता है। यथा योग 10 भक्ति करता है, इन्हें स्तुति भी करता है, भक्तियां करता है, शुद्ध भक्ति कर लेता, गुरु भक्ति कर लेता है। ये सब आ गए 10 भक्ति में। नवधा भक्ति के साथ साथ ये 10 भक्ति भी कर लेता है। प्रमाद छोड़ करके करता है, अवोभाग्य समझ करके करता है, और उस गंधोदक को अपने सिर पर चढ़ा लेता है। इस राज के माध्यम से वह अपने घातिया कर्म रूपी रज है, इसको समाप्त करना चाहता है। निर्मलम निर्मलीकरणम, ऐसे है यूं करके यूं करता नहीं, बहुत बहुमान के साथ मौलिक वस्तु को हाथ में लेते हैं तो आप यूं ही, ऐसे नहीं, यूं करते हैं, दोनों हाथ लगा करें, जैसे जनवानी देते हैं, दोनों हाथ सावधान सिर पर रखते हैं। ये सब क्या है? ये सब उस संयम मूर्ति के सामने स्वयं को वह असंयमी समझ करके ये सब काम करता है। मेरे बारे में जो कुछ भी होना है उज्ज्वल भविष्य, इसकी आराधना करने से ही होगा। ऐसे कई प्रसंग हमारे पास कि जिनवानी के माध्यम से मिल जाते हैं और वे तिर जाते हैं भव्य जीव। ऐसा यह संयम दिवस आप मनाने जा रहे हैं। मनाने क्या जा रहे हैं? मना रहे हैं, सुन रहे हैं और बनती कोशिश उसका पालन करना भी चाह रहे हैं। अब देखो, ये हो करके भी वो महाराज प्रतिदिन यदि मान लो आहार के लिए उठते हैं और वो श्रावक नहीं समझे, तगड़ा है, अच्छा, और संगणन भी उनका दीर्घ संगणन है। मुनि महाराज जो आए वो हीन संगणन वाले भी हो सकते हैं, फिर भी वह अनेक उपवास करने वाला भी, प्रतिदिन भोजन कर लेने वाले। हमारे यहाँ मूलगुण में 1 उपवास 1 आहार, 2 उपवास 1 आहार, ऐसा कहीं नहीं कहा है और कह भी नहीं सकते। कोई करना चाहता है उचित समझे करे, कोई नियम नहीं। नियम का महत्व होता है तो वह नियम से करता, किंतु ये मुनि महाराज नियम से प्रतिदिन आहार के लिए उठते, एक उपवास भी नहीं होता। हाँ, उपवास का अर्थ क्या होता है बताओ? कर रहे हो कई बार, कई लोग, बोलो। किसके पास? आत्मा के पास। आत्मा के पास इंद्रियों को, यूं कहो पहले, इंद्रियां इधर उधर न जाएं, उनको बांध करके अपने हाथ में रख देने का नाम उपवास है। अब मन तो जा सकता है, जाता है। हम खाने की बात तो नहीं करते,
किंतु दुकान की तो बात कर सकते। हाँ, इसमें क्या बाधा? फोन आ जाए तो क्या करें? हमने तो नहीं किया, आ गए तो उठाना पड़ता। किया नहीं फोन किंतु आ जाता है, तो मान लीजिए सुबह से लेकर के 50 आ जाते हैं, तो 50 ही कर लो, तो दुकान ही तो हो गया। और कौन सी दुकान है बताओ? इसीलिए उपवास का अर्थ निकट रहना, वास करना, और उसके ऊपर निकट रहने में अभिमान का ही। भोजन भी करके आए फिर भी निकट में है तो उपवास चल रहा है। प्रवचन सार में कुंद कुंद ने यही कहा, अनेशन, अनशन, अनेशन और एशन। येषणा समिति मूलक, ग्रहण करना, संयम के साथ करना, चटक मटक के बिना करना। हाँ, नहीं समझे? और आप लोग क्या करते हैं? बैठ गए, क्या है? थोड़ा सा भुरका दो, काय भुरका दो, नमक और बूरा। हाँ, बूरा थोड़े से गिर जाए, ज़्यादा गिर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन नमक थोड़ी गिर जाए ज़्यादा तो क्या करोगे? क्या समझते नहीं आप? उल्टी करवाना चाहते क्या? हाँ, झुर्रियाँ ललाट पर तन जाती। उपवास चल रहे हैं सेठ जी के। अब क्या करें?